हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो है विटाली वर्सेस डेवन के बीच में जो मैच होने वाला है राइट हैंडेड, उसका एनालिसिस। ओके, मुझे क्या लगता है कि मैच किस तरह से जाएगा। तो स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे क्या लगता है ये मैं बताने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि मैच, पहली बात तो कुछ लोगों को लग रहा है कि विटाली का हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेवन स्लिप नहीं कर पाएगा, या फिर लेफ्ट में जैसे उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई, तो वैसे उसे दिक्कत होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि डेवन का स्लिप वाला गेम मैं समझता हूँ वर्ल्ड में बेस्ट है। उसे कभी दिक्कत होती ही नहीं है स्लिप करने में। ठीक है, फिर बात करते हैं उसके बाद क्या होगा। मैच स्ट्रैप में जाएगा और मैं मानता हूँ कि डेवन को अभी हम जितने भी हमने देखे हैं वर्जन डेवन के, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हम इसी मैच में देखने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा एग्रेसिव डेवन दिखेगा इसमें। और अगर विन कर रहा होगा, ठीक है, अगर विनिंग साइड पे है तो और ज़्यादा एग्रेसिव हमें देखने को मिलेगा। विटाली शांति खेलेगा ज़्यादा, मुझे लगता है। तो मैच स्टार्ट होगा ऐसे, और फिर अभी मैंने देखा है कि डेवन जो है वो इस तरह से हुक में ट्राई कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि पहला मैच वो हुक में जाने वाला है। पहला मैच जो है वो टॉप रोल ही करने की कोशिश करेंगे दोनों ही। ठीक है, और मैच मुझे जो लगता है जैसे अनमिस वाला मैच था, बिल्कुल वैसे ही होगा कि रिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, और फिर ऐसे मैच हो जाएगा बीच में, सेंटर में। और अगर सेंटर में मैच रुकता है या फिर सेंटर से थोड़ा सा डेवन की साइड आ जाता है, तो 100% वो राउंड डेवन ही जीतेगा। जैसे ही राउंड सेंटर में रुके या सेंटर से थोड़ा डेवन की साइड रुके, ऑफेंसिव साइड, तो डेवन ही जीतने वाला है। और अगर ऐसा होता है किसी भी राउंड में कि डेवन ने रिस्ट भी मोड़ दी और वो थोड़ा सा जो है वो डिफेंसिव साइड चला गया, अगर ऐसा होता है तो 100% चांसेस है मेरे हिसाब से कि फिर डेवन जो है कम बैक नहीं कर सकता, बिकॉज जो विटाली का हैंड का लेंथ है वो बहुत ही लंबा है। ओके, और जो लंबे हाथ वाले हैं उनको प्रेस करने में भी आसानी होती है, और वे अगर प्रेस करना चाहते हैं किसी को, ठीक है, तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उनका हाथ ही इतना बड़ा है कि वो यहाँ से भी कर लेंगे और यहाँ से भी कर लेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा वो स्पेस मिल रहा है। ठीक है, हाथ को, सामने वाले के हाथ को दबाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही डिफेंसिव जाएगा, अगर सेंटर से लूज़ होता है सेंटर डेवन से, तो मैं समझता हूँ कि विटाली ही जाएगा। पर फ्लैश करना, या फिर जैसे लेफ्ट हैंड में लास्ट वाला राउंड शायद फ्लैश किया था, ऐसा तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँगा कि ऐसा विटाली कर दे। ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं जरूर बताऊँगा। बात रही डेवन की, तो डेवन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं खेलता, बट मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमें डेवन दिखने वाले हैं इस बार। तो ये मेरी एनालिसिस है। मुझे लगता है कि डेवन के जीतने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं। और विटाली के पास चांसेस इसलिए है क्योंकि फ्लो प्रेस है। अगर फ्लो प्रेस नहीं होती तो फिर तो कोई चांस ही नहीं था, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। मैं नहीं मानता, बिना फ्लो प्रेस के विटाली एक भी राउंड जीत ही नहीं सकता डेवन से, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो जैसे ही मैच डिफेंसिव में जाएगा डेवन की तरफ से, ठीक है, तो तभी जो है विटाली जीत जाएगा। मैच कुछ इस तरह से हो जाएगा और जीत जाएगा। और जैसे ही मैच ऑफेंसिव में जाएगा डिफेंसिव के साथ, एंड अगर डेवन के साइड मैच शुरुआत में आ रहा है, तो फिर विटाली कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो कुछ भी वहाँ से कर ले, फिर सारा कंट्रोल डेवन के पास रहेगा। मुझे लगता है डेवन जीतने वाला है, पर चांसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है किसी के भी। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा मैच होना चाहिए। एक वन साइडेड होना तो नामुमकिन सा लग रहा है कि कोई भी वन साइडेड कर दे इसको, पर देखते हैं क्या होता है। ये मेरी प्रेटी मच ऑफ अच्छी, क्या ऐसा होने वाला है। 2-3 दिन बचे हैं, और अगर मेरी ये प्रेडिक्शन सही होती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ और होने वाला है इसमें। लेट्स सी। हुक में मैच अगर डेवन लेके गया तो पहला मैच तो नहीं जाएगा, मे बी सेकेंड। इफ अगर वो प्रोनेशन नहीं लग पा रही, रिस्ट नहीं मोड़ पा रही, तो ही डेवन ट्राई कर सकता है हुक में, वरना नो। क्योंकि जो टेक्निक होती है, टेक्निकल बिल्ड होने में और शरीर को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। और जिससे तुम 10 साल से कर रहे हो, यानी प्रोनेशन वाला सिस्टम 10 साल से कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि आज मैं हुक वाला कर लूँगा, है ना, तो वो मसल मेमोरी नहीं बैठ पाती इतनी जल्दी। तो ये एक दिक्कत होती है। बाकी पावर तो है ही, अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो फिर तो वो जीतेगा ही, चाहे वो हुक लगाए, प्रेस लगाए या कुछ भी लगाए। ठीक है,
लेकिन इतनी ज़्यादा पावर डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ये तो साफ साफ है। और बाकी हमें 2-3 दिन बाद पता चल जाएगा। तो धन्यवाद, अगर मेरी प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो। थैंक यू।